हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंद गुरु एसएससी एकेडमी। आप लोगों का फिर से एक बार हिंद गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा एक ये 15 मिनट का शो चल रहा है जिसमें मैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उनको मैं टॉपिक वाइज लेकर आया हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने क्लासिकल डांस, फोक डांस, इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सब मैं कवर कर चुका हूं। तो अगर आपने मेरी इन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार सबसे पहले आप उन वीडियोस को आप देखिए। ठीक है, अब बात करते हैं आज की इस क्लास में वाद्य यंत्र के बारे में, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारे इंडिया में कई टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इन्हीं के बारे में मुझे पढ़ना है। फिर इनके प्लेयर्स कौन कौन लोग इनको बजाया करते थे भाई इनको, ठीक है, इनके एक्सपोनेंट एक तरह से, ठीक है, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, ठीक है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी हो गया आपका, ग्रुप डी आपका हो गया जिसकी वैकेंसी भी आउट हो चुकी है, तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि आप कोई भी आप एग्जाम दें, अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस पूछा जा रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्लास सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली क्लास रहने वाली है। चलिए बात करते हैं भारत में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। वो पहले तो यही समझ लेते हैं कि कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। तो देखा जाए ये 4 टाइप्स के हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के जो है इंस्ट्रूमेंट है। अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है ये 4 टाइप्स के, ये इंस्ट्रूमेंट 4 टाइप्स के जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तंतु वाद्य। तंतु वाद्य का मतलब ये हुआ एक ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। गिटार आपने देखा होगा, सितार आप देख रहे हैं, ये तो इसमें क्या है, वायर लगा है, तार है, स्ट्रिंग है इसमें। तो ये क्या है, जब इसमें स्ट्रिंग है तो एक ये क्या है, फिर एक तंतु वाद्य की इंस्ट्रूमेंट एक ये है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए तो नेक्स्ट है यहाँ पर घना वाद्य। अब भाई ये घना वाद्य क्या है, घना वाद्य एक सॉलिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मान लीजिए ये है, मैं इस तरह से यहाँ पे बीट इसको कर रहा हूँ, ठीक है, तो टकरा कर एक दूसरे से टकरा कर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, इनको ठोक बजाकर अगर ध्वनि उत्पन्न की जा रही है, एक म्यूजिक को उत्पन्न किया जा रहा है तो वो क्या होगा आपका, वो घना वाद्य होगा आपका, फिर आपका वो, ठीक है। झुंझुना टाइप का आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे ये, और कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस तरह से, आपने कई सारे इंस्ट्रूमेंट को आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस भी यहाँ पर है। तो ये क्या हो गया आपके भाई, ये हो गया आपके घना वाद्य आपके। ये नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सुसीर वाद्य। सुसीर का मतलब होता है कि हवा से उनको बजाना। तुरई आपने देखा हो, तुरई को, ठीक है, जो बैंड वाले यूज करते हैं। इसके अलावा फ्लूट अगर आपने देखा हो तो ये हवा के जरिए इसको ये बजा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सुसीर वाद्य के अंडर में कि ये आएगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो वो है अवनद्य वाद्य। भाई इसमें क्या होता है, इसमें चमड़े का यूज किया जाता है। चमड़े को खींचकर एक फ्रेम में उसको लगाकर उससे फिर म्यूजिक को प्रोड्यूस एक तरह से किया जाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं तबला, इसमें चमड़ा लगा हुआ है। ढोलक में आप देख रहे हैं चमड़ा लगा हुआ है, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो है ध्वनि को क्रिएट यहाँ से कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं ड्रम। जो पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है ड्रम, यानी कि तबला। अब तबले से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तबले से क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि भाई बताइए कि अल्लाह रखा खान जी जो है वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि तबला के जो एक्सपोनेंट है एक तरह से कौन कौन है, वो अल्लाह रखा खान है, उस्ताद जाकिर हुसैन है, जिनका हाल ही में अभी निधन भी हो गया है, ठीक है ना, जिनका भी हाल ही में निधन भी हो गया है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं अल्लाह रखा खान की, तो अल्लाह रखा खान जी को पद्मश्री कब मिला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो ये सब जो है आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। 15 मिनट के एक शो में, इस शो में मैं उन सारे पॉइंट्स को लेकर आया हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अल्लाह रखा खान, उस्ताद जाकिर हुसैन खान, पंडित कृष्ण महाराज,
ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंध रखते हैं? तो भाई ये तबला या ड्रम से ये संबंध अपना रखते हैं। ठीक है, बात करते हैं अल्लाह रखा खान की, तो इनको पद्मश्री 1977 में मिला था। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला है? 1982 में मिला था। और आपको ये भी बताना है कि संगीत नाटक अकेडमी का हेडक्वार्टर कहां है? इसका आंसर आप लोग जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? उसके बाद बात करते हैं जाकिर हुसैन की, तो उनको पद्मश्री 1988 में मिला है। लिखना है आपको, ये यंगेस्ट ये प्लेयर है, ठीक है, जिनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला था ये। इसके बाद पद्म भूषण इनको कब मिला है? 2002 में मिला है। पद्म विभूषण कब मिला है इनको? 2023 में इनको मिला है। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला है? तो भाई वो मिला है इनको 1990 में। ठीक है, 1988 में पद्मश्री मिला, 1990 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला, 2020 में पद्म भूषण मिला। ठीक है, और 2023 में पद्म विभूषण मिला। तो ये चारों पॉइंट्स आपको यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, हाल ही में इनका निधन भी हो गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। जाकिर हुसैन साहब किससे रिलेटेड है? तबला से रिलेटेड है ये। फिर बात करते हैं, इनकी एक किताब है, इस किताब का नाम क्या है? इनकी किताब का बुक इनकी कौन सी? जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजिक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आपको ये लिखना है आपको ये। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे पंडित कृष्ण महाराज जी। अच्छा, अब पंडित कृष्ण महाराज जी की जब बात आई है तो एक पॉइंट तो यही है कि पंडित कृष्ण महाराज जी जो है वो तबला से रिलेटेड है, लेकिन कौन से घराने से है ये? अब ये घराना किस में आया था? कथक में आया था ये। आपको मैंने बताया था 4 घराने, जयपुर घराना, बनारस घराना, आपका रायपुर घराना। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है फोक डांसेस की, तो एक बार आप लोग क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस की आप लोग एक बार वीडियो आप लोग देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, पंडित कृष्ण महाराज किससे रिलेटेड है? बनारस घराना से बिलोंग करते हैं। तो ये बनारस घराना से जो है बनारस घराना से बिलोंग करते हैं एक तरह से। ठीक है, और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है भाई ये प्ले करते हैं। 2 चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर बात करते हैं इनको पद्मश्री कब मिला है? 1973 में इनको जो है पद्मश्री मिला है, और पद्म विभूषण 2002 में इनको पद्म विभूषण इनको मिला था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ड्रम से तबला से कितने इनके एक्सपोनेंट, कितने एक तरह से प्लेयर्स है, तो उनके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। कौन कौन हो गए? जाकिर हुसैन साहब हो गए हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब के अलावा अल्लाह रखा खान यहाँ पर हो गए हैं, पंडित कृष्ण महाराज जी हो गए हैं, 3 लोग यहाँ पर हो चुके हैं। फिर इसके बाद देखते हैं चौथे कौन से हैं, कौन है यहाँ पे? तो आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। ठीक है, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। तो आपको इनका सिर्फ नाम याद रखना है। ठीक है, अगर पद्मश्री पद्म विभूषण अगर कहीं से पूछा जाता है तो वो जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान से ही पूछा जाता है एक तरह से, क्योंकि ये लोग फेमस पर्सनैलिटी एक तरह से ये लोग रहे हैं। अब आपसे इस क्वेश्चन में यही यहाँ से बस यही आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि आनंद जो गोपालचार्य हैं यही आपसे पूछ सकता है कि भाई ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ये भाई है ये। ठीक है, इतना आपसे बस ये यहाँ से पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें और लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ से 2 पॉइंट आप और याद कर लो कि ये बनारस घराने से है ये जो है बनारस घराने से। इसके अलावा संगीत रत्न इनको अवार्ड कब मिला है? 2012 में मिला है। ठीक है, संगीत रत्न अवार्ड कब मिला है? 2012 में मिला है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें तो वो है उस्ताद साबिर खान, सुखविंदर सिंह नामधरी। ठीक है, इन नाम को जो है आपको रखना है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर बात करें तो वो है सितार। ठीक है, क्या है? सितार। अब सितार को आप देख सकते हैं। अब सितार जो 4 टाइप्स मैंने बताए हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, वो ये जो सितार है वो किस में आएगा? ठीक है, तो इसका भी आंसर एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग। ठीक है, पंडित रवि शंकर सबसे वेरी इंपोर्टेंट है ये, पंडित रविशंकर प्रसाद जी। सारे मैं कह सकता हूँ कि जितने भी एग्जाम होते हैं ना, अगर आपसे पूछा जाएगा तो 80% अगर सितार से कोई पूछा जाएगा तो वही पंडित रविशंकर प्रसाद ही वो जो है पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि पंडित रविशंकर प्रसाद जी किससे रिलेटेड है? सितार से रिलेटेड है ये। ठीक है, कालिदास सम्मान इनको कब मिला था? 1987 और 1988। ठीक है,
उस बीच इनको जो मिला था। और ये कौन देता है? कालिदास सम्मान जो अवार्ड है वो कौन देता है? तो वो मध्य प्रदेश की सरकार देती है वो, ठीक है, एमपी गवर्नमेंट देती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि काली जो सम्मान अवार्ड है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट आपके यहाँ पर हो गए हैं। फिर आपसे यहाँ पर बात करते हैं संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला है? 1962 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको मिला हुआ था। पद्म भूषण कब मिला है? 1967 में मिला है इनको, ठीक है। पद्म विभूषण कब मिला है? 1981 में इनको पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पे भारत रत्न। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न जो है रविशंकर जी को कब मिला था? तो वो 1999 में मिला था, ठीक है, 1999 में मिला था इनको, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख लेंगे एक बार आप। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि एक बार आप कानों से अच्छे से सुनिए और आंखें खोलकर देखिए, ठीक है। आपको क्लास में आपको ये जो है याद आपको हो जाएंगे आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं दिल्ली घराना से, भाई ये जो है रिलेटेड है, ठीक है। तबला के दिल्ली घराना से रविशंकर प्रसाद जी जो है वो रिलेटेड है, ठीक है, बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फिर उस्ताद फैयाज खान। उस्ताद फैयाज खान जी जो है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये किससे बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं भाई सितार से, ठीक है, लिखा हुआ है किससे? सितार से, सितार से फैयाज खान। ताल सम्राट वॉज गिवन बाय द आशिक अली खान मेमोरियल सोसाइटी इन 2010, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे एक बार आप, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। ये कुछ यहाँ पे गलत हो गया यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है गलत हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे पंडित निखिल ज्योति घोष। पंडित निखिल ज्योति घोष ये किससे रिलेटेड है? तो ये भी जो है भाई सितार से रिलेटेड है ये, ठीक है, ये भी जो है सितार से रिलेटेड है ये। पद्म भूषण कब मिला? 1990 में मिला इनको पद्म भूषण। उस्ताद हाफिज अली खान अवार्डेड इनको कब मिला है? 1995 में इनको उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड इनको मिला हुआ था, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे यहाँ तक ये सितार से थे। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, पंडित जसराज जी हैं, ठीक है, पंडित जसराज जी हैं, ये भी किससे रिलेटेड है? तो ये भी सितार से रिलेटेड है, ठीक है। किस घराने से हैं? तो मेवाती घराने से है ये। पद्मश्री कब मिला है? 1975 मिला है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला है? 1987 में मिला है। पद्म भूषण कब मिला है? 1980 में मिला है। पद्म विभूषण कब मिला है? 2000 में मिला है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लिख लेंगे एक बार आप। और मैं आपसे ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे अगर आपके एग्जाम में कुछ आ जाए बाहर, यही प्लेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इनके अवार्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, और रह गए कुछ यहाँ पर देख लीजिए, और भी यहाँ पे जो है शाहिद परवेज खान जी है, ठीक है। शाहिद परवेज खान के बाद यहाँ पर राजीव जनार्दन जी है, ठीक है। तन्मय बॉस भी यहाँ पर है। विक्रम घोष जी भी किससे रिलेटेड है? सितार से हैं। उमा शंकर मिश्रा, इनको आप इंपोर्टेंट कर लेना आप। एक तो रविशंकर मिश्रा, एक तो रविशंकर जी हो जाएंगे आपके ये, एक ये उमा शंकर हो जाएंगे आपके ये, ठीक है। एक तो आपके पंडित रविशंकर हो जाएंगे, दूसरे आपके उमा शंकर जी हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके अवार्ड्स के बारे में भी आप लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे बुद्धित्या मुखर्जी जी, बिलायत खान जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिलायत खान किससे रिलेटेड है? ये आपकी सितार से रिलेटेड है। और निखिल बनर्जी जहां पर भी आएगा, बनर्जी रूट वर्ड आपको एक याद रखना है कि आपके ये सितार से ही आपके ये रहने वाले आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं फ्लूट। अच्छा, ये फ्लूट जो इंस्ट्रूमेंट है ये कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? एक बार आप लोग कमेंट में बताएंगे 4 टाइप्स में से कौन से टाइप का ये जो है इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो फ्लूट के सबसे जो फेमस प्लेयर एक तरह से हैं वो है हरिप्रसाद चौरसिया जी। हरिप्रसाद चौरसिया जी, सबसे पहली प्रेफरेंस जो है इन्हीं को मिलती है, हरिप्रसाद चौरसिया जी को। अच्छा, अब इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला हुआ है? तो वो मिला हुआ है 1984 में। कोणार्क सम्मान कब मिला है इनको? 1992 में, ठीक है। और कोणार्क सम्मान से आपको याद रखना है कि आपको बताना है कमेंट में कोणार्क का टेम्पल जो है कहाँ पर है, कोणार्क टेम्पल कहाँ पर है, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट में आप लोग बताइए कोणार्क का टेम्पल कहाँ पर है। चलिए फिर देखते हैं पद्म भूषण को कब मिला है? 1992 में, ठीक है। यश भारती सम्मान कब मिला है? 1994 में, और ये 1992 है ये। पद्म विभूषण कब मिला है? 2000 में। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कब मिला है? 2000 एडी में इनको एक तरह से मिला हुआ है। तो ये जो है इनके अवार्ड है पंडित किसके, हरिप्रसाद चौरसिया जी के, ठीक है।
हरिप्रसाद चौरसिया जी के, ये उनकी बुक लिखी हुई है, तो इसको भी आप बुक को आप लिख लेंगे, इसको भी आप बुक को लिख लेंगे। फिर आते हैं पन्नालाल घोष जी, तो पन्नालाल घोष जी भी किससे रिलेटेड है, ये है पन्नालाल घोष जी, तो ये भी फ्लूट से आपके रिलेटेड आपके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को मैं इसमें कवर कर दिया है कि जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको अगर आप ये सोच रहे हैं कि लिखूँ ना ऐसे ही आपको याद हो जाए, तो ऐसे आपको याद नहीं होगा। इन पॉइंट्स को आप लोग लिखिए, इन पॉइंट्स को आप लोग लिखिए, क्योंकि आपको इनको बार बार आपको इनको पढ़ना आपको पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी प्रसन्ना जी किससे हैं, तो ये भी फ्लूट से ही है, ठीक है। किस कौन से घराने से, बनारस घराने से। ग्रैमी अवार्ड इनको कब मिला है, 2004 में मिला है। और कभी कभी यही आ जाता है कि ग्रैमी जो अवार्ड है, ग्रैमी जो अवार्ड है यहाँ पे, ये किससे रिलेटेड है, कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, तो ये है भाई म्यूजिक से, ठीक है। म्यूजिक की फील्ड में जो है ग्रैमी अवार्ड को दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको कब मिला है, बाई सहारा इंडिया के द्वारा इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला हुआ है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला हुआ है, तो 2017 में इनको मिला हुआ है, राजेंद्र प्रसन्ना को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आप राजेंद्र कुलकर्णी जी, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लेंगे, आप नोट आप कर लेंगे आप इसको भी आप। फिर देखते हैं यहाँ पे कौन है ये, सभी को पता होगा क्योंकि इनका नाम है बिस्मिल्लाह खान जी। बिस्मिल्लाह खान जी बनारस के ये रहने वाले थे। ये गंगा जमुना तहजीब के लिए सबसे ज़्यादा इन्हीं को एक तरह से जाना जाता है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान जी ने किस रिलेटेड नहीं, शहनाई से। शहनाई के सबसे अच्छे प्लेयर है, शहनाई की सबसे अच्छे प्लेयर है। इन्होंने लाल किला पर भी शहनाई इन्होंने बजाई हुई है। तो वही यहाँ पे लिखी है, ही वाज इनवाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू टू प्ले शहनाई ऑन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को इन्होंने रेड फोर्ट पर शहनाई बजाई हुई थी इन्होंने, ठीक है, रेड फोर्ट पर। तानसेन अवार्ड इनको कब मिला है, तानसेन अवार्ड कौन देता है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है तानसेन अवार्ड, ठीक है। तो तानसेन अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इनको मिला हुआ है 1956 में। पद्मश्री मिला हुआ है 1961 में। पद्म भूषण मिला है 1968 में। पद्म विभूषण मिला है 1980 में, ठीक है। इसके बाद एक ये आप देख लीजिए कि भाई इनको तहर जो ईरान के द्वारा रिपब्लिक ऑफ ईरान के द्वारा भी इनको अवार्ड दिया गया है 1992 में, ठीक है। भारत रत्न मिला है 2001 में। और ये भारत रत्न ही इंपॉर्टेंट है, ये भारत रत्न ही क्या है, इंपॉर्टेंट है भारत रत्न। तो इसको आप एक बार आप अच्छे से आप देख लेंगे और आप इसको आप लिख लेंगे आप, ठीक है। फिर और भी कुछ प्लेयर्स हैं, अली अहमद हुसैन साहब जी हैं, ठीक है। तो ये भी किससे है, ये भी शहनाई से रिलेटेड है, ये भी शहनाई से रिलेटेड है। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला हुआ है, तो 2009 में इनको भाई मिला हुआ था। बांगा विभूषण अवार्ड कब मिला है, 2012 में मिला है। बागेश्वरी कमल जी हैं, देख सकते हैं आप बागेश्वरी कमल जी को। सी इज द इंडियाज ओनली वुमेन शहनाई प्लेयर। ये इंडिया की एक ऐसी ही वुमेन है इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने शहनाई को जो है एक तरह से प्ले किया है, ठीक है। तो पहली वुमेन ये रही है। सी वॉज क्राउड शहनाई क्वीन इन 1983 एट चंडीगढ़, ठीक है। तो यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपके हो गए होंगे आपके। और आपको पता है कि 15 मिनट का शो है, लेकिन थोड़ा सा ये लेट हो जाएगा, करीब 20-22 मिनट की आपकी वीडियो हो जाएगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट जो है अच्छा है। और जब कंटेंट अच्छा आपको मिल रहा है तो आपको, मुझे लगता है आपको देखना चाहिए, फिर आपको समय यहाँ पर नहीं देखना चाहिए आपको, ठीक है। सरोद की यहाँ पर बात करते हैं, सरोद की। तो देख सकते हैं आप सरोद है ये, ठीक है। अब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसका आप मुझे आंसर आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो सरोद है कौन सा इंस्ट्रूमेंट एक तरह से की है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे अलाउद्दीन खान साहब। तो देख सकते हैं अलाउद्दीन खान साहब की यहाँ पर फोटो है, उस्ताद अलाउद्दीन खान, ठीक है। ही इज कॉल्ड सरोद सम्राट। अलाउद्दीन खान को जो है सरोद का सम्राट कहा जाता है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ से नोट आप कर लेंगे इसको। पद्म भूषण को कब मिला है, 1958 में। पद्म विभूषण कब मिला है, 1971 में, ठीक है। इसके बाद जरीन शर्मा की बात की जाए यहाँ पे, सी बिलोंग टू द ख्याल घराना, जो कि ख्याल आगरा घराना से रिलेटेड नहीं है। तो इनकी भी फोटो यहाँ पे लगी हुई है, तो इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे सी बॉन द ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक competition at New Delhi in the year of 1960 when she was only 13 year old। जब ये 13 साल की थी तभी इन्होंने जो है देखा जहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो के इन्होंने अवार्ड इन्होंने भाई जीत चुकी थी ये, ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट अवार्ड जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है वो 1988 में मिला है। महाराष्ट्र जो गौरव पुरस्कार है, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाता है, वो 1990 में मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इनको मिला है 2007 में। ठीक है, 2007 में इनको जो अवार्ड मिला हुआ है दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब आप यहाँ पे और पॉइंट कुछ यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे तो ये भी प्लेयर्स हैं भाई, तो इनका आप नाम याद रख लेना। इनका आप नाम याद क्या रखना, पंडित मुकेश शर्मा जी किससे रिलेटेड है, तो ये सरोज से रिलेटेड है। ये हाफिज अली खान किससे रिलेटेड है, ये भी सरोज से आपके रिलेटेड है। अली अकबर खान साहब किससे रिलेटेड है, ये भी सरोज से रिलेटेड है। अमजद अली खान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये अमजद अली खान आपका ये, ठीक है, अमजद अली खान, ये आपका जो है अमजद अली खान, ये इंपॉर्टेंट है आपका ये, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे आप। इसके बाद बुद्धा देव दास गुप्ता जी किससे रिलेटेड है, तो ये भी सरोज से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सारंगी। तो सारंगी के यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पे सारंगी की अगर मैं बात करूँ तो सारंगी के जो प्लेयर्स एक तरह से रहने वाले हैं वो सकूर खान जी है, पंडित राम जी है, नारायण है, रमेश है, संतोष जी है, ठीक है, संतोष मिश्रा जी है यहाँ पे। इसके बाद सुल्तान खान जी है, उस्ताद बिंदु खान है, उस्ताद बिंदु खान को आप इंपोर्टेंट करेंगे आप यहाँ पे, उस्ताद बिंदु खान साहब को। इसके बाद इलियास खान है, अब्दुल करीम खान है, देखिए अब्दुल करीम खान, अहमद खान, उस्ताद बिंदु खान, तो कुछ खान से भी आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि भाई जो खान सबसे ज़्यादा आ रहा है वो आपका सारंगी में आपका आ सकता है आपका। ठीक है, गोपाल मिश्रा जी हैं और अमजद खान जी है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये प्लेयर्स किससे रिलेटेड है, ये हैं आपके सारंगी से रिलेटेड। फिर बात करते हैं घाटम की। घाटम क्या होता है, तो इसका भी यहाँ पे जो है फोटो यहाँ पे लगी हुई है। चलिए देखते हैं यहाँ पे TH विनायक राम जी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये। ग्रामी अवार्ड इनको मिला, ग्रामी अवार्ड मिला था इनको कब, 1996 में। ठीक है, इसके बाद पद्म भूषण इनको कब मिला है, 2014 में इनको मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे EM सुब्रमण्यम साहब किससे हैं, तो ये भी घाटम से रिलेटेड है। तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपके जो भी एक्सपोनेंट यहाँ पे बन सकते हैं, जो भी यहाँ पर बाधक यहाँ पर बन सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप इस क्लास को जरूर देखिए। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट और इस क्लास में मैंने उन सारे पॉइंट्स को कवर किया है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो लोग सिर्फ ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ ग्रुप डी की एक तरह से तैयारी कर रहे हैं। एक बार आप लोग कमेंट में जल्दी से आप लोग बताएंगे आप लोग। चलो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज को आप लोग जल्दी से आप लोग देखिए सीरीज को। उस सीरीज में मैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर आया हुआ हूँ, उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। और उस प्रैक्टिस सेट को मैंने एक तरह से सॉल्व कराया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को ही मैंने सॉल्व कराया है। तो एक बार आपसे एक शायरी के साथ मैं आपके साथ इस क्लास को मैं अभी ऑफ करूँगा, एंड करूँगा मैं। ठीक है, तो अगर आप, पहली बात तो यह है कि बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और जो लोग कहते हैं कि लक होता है, जो लोग कहते हैं कि लक होता है, जो लोग कहते हैं कि भाग्य होता है, मैं कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि लक होता है, जो लोग कहते हैं कि भाग्य होता है, मैं कहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि एक शायर ने कहा है, एक अज्ञात शायर है, उन्होंने कहा है कि जो आपके विचार हैं वही आपके शब्द हैं। गौर से सुनने इस बात को कि जो आपके विचार हैं वही आपके शब्द हैं, और जो आपके शब्द हैं वही आपके कर्म है। यानी कि जैसे आप शब्द बोलेंगे, जैसे ही आप अपनी वाणी को आप लोगों के सामने रखेंगे, वैसा ही आप अपना काम करेंगे। और जो आपके कर्म है, जो आपके कर्म है वही आपकी आदतें बन जाएंगी, और जैसी आपकी आदतें होंगी वही आपका चरित्र होगा, और चरित्र ही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका भाग्य क्या है, आपका लक क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाग्य कुछ नहीं है, जो भी है मेहनत के दम पर होता है। तो इस क्लास को देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।